दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब कदामरी अपनी यहाँ पर पर्ची पकड़ा देने वाली है जुगल को, तो जुगल कहता है ये कौन सी दवाइयाँ हैं, अब तो तुम्हारी प्रेगनेंसी अच्छी खासी ठीक जा रही है। तो दोस्तों अब कदामरी बताने वाली है कि वो मुझे कुछ डॉक्टर्स ने लिख कर दी थी दवाइयाँ और कहा कि आपकी प्रेगनेंसी में जो आपका बेबी है उसकी यहाँ पर हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी और उसको कोई भी मसला नहीं आएगा, इसलिए आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। अगर जुगल जी आप ला कर देना चाहते हैं तो ला दीजिएगा। तो दोस्तों जुगल कहता है चलो ठीक है कदामरी, अब मैं तुम्हें सबसे पहले ये मेडिसिन लाकर दे ही देता हूँ, फिर तुम ये मेडिसिन ले लेना और अपने कमरे में चली जाना। अब दोस्तों जब जुगल जी वहां से चले जाते हैं तो कदामरी की नजर अंदर जाती है और वो झूला देख लेने वाली है जो कि दिलीप पटेल और जुगल मिलकर बना रहे थे। अब दोस्तों कदामरी जब देखती है तो जल्दी से दिलीप पटेल आगे आ जाने वाला है और कहता है कि जी कदामरी और भी कोई काम था क्या? तो दोस्तों कदामरी कहती है कि नहीं जुगल जी, दिलीप पटेल कुछ भी काम नहीं था, चलो अब मैं चलती हूँ। जब जुगल जी आएंगे तो उन्हें कहना कि मेरी मेडिसिन मुझे यहाँ पर आकर दे दें। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सुशीला है अब वह बखुदरा के पास आने वाली है और कहती है कि बखुदरा जी आपको पता है ना कि आगे यहाँ पर प्रार्थना आ रही है भगवान जी की, तो इसके लिए मुझे तकरीबन यहाँ पर 9 सूट चाहिए। तो दोस्तों ये पोस्ट सुनकर यहाँ पर जो बखुदरा है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये सुशी तेरा दिमाग तो नहीं खराब कि ये कैसी बात कर रही हो, 9 यहाँ पर दिन है और तुझे 9 ही साड़ियां चाहिए और वो भी बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों साथ ही सुशीला कहती इसमें कौन सी बात है, क्या आप अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनको 9 यहाँ पर जो साड़ियां हैं वो ला कर दे दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो दोस्तों बखुदरा कहता है लगता तुम पागल हो गई हो, घर के जो पहले कपड़े पड़े हैं वो कहां पर जाएंगे, वो भी तो तुमने यहाँ पर पूजा में ही पहनने हैं, आज यहाँ पर वही कपड़े पहनो, कल से मैं देख लूंगा कि तुम्हें क्या ला कर देना है और क्या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सुशीला कहती है वैसे आप तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुझे डांटते ही रहते हैं, कभी मेरी बात भी मानी है आपने? तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर कहता है बखुदरा कि हाँ जब प्रार्थना की शादी करनी थी तब तेरी ही तो बात मानी थी, तो नहीं तो कहा था कि यहाँ पर चिराग अच्छा लड़का है इससे शादी कर दो। अब दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा हंसी मजाक का माहौल हो जाने वाला है। इसके बाद जो पुष्पा है दोस्तों वो अब यहाँ पर इस सोच में पड़ी हुई है और यहाँ पर आप लोगों को याद होगा जो उसको पर्ची मिली थी उसके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई थी। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर उस स्टैंप के रिलेटेड उस बंदे को कॉल मिला लेने वाली है और उससे पूछती है कि क्या मुझे आप उस घर का एड्रेस दे सकते हैं जहां से ये बंदा आया था पर्ची बनवाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर है वो एड्रेस दे देने वाली है यहाँ पर पुष्पा को। तो पुष्पा कहती है रुकिए जरा मैं कॉपी पेंसिल ले लूं, जरा मैं यहाँ पर वो एड्रेस लिख लूंगी, इस तरह यहाँ पर आसानी हो जाएगी। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर एड्रेस लिख लेने वाली है अपनी कॉपी के ऊपर ताकि यहाँ पर पुष्पा को आसानी हो जाए और यहाँ पर इतनी ही देर में प्रार्थना भी आ जाने वाली है, दीप्ति भी आ जाने वाली है और साथ ही साथ चिराग भी। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर पीछे से आ जाने वाली है सुशीला और कहती है कि आज यहाँ पर कुछ जरूरी काम है यहाँ पर प्रार्थना में, तो इसलिए बाकी सब घर वाले प्रार्थना करेंगे और तुम लोग मेरे साथ चलो और जाकर हम यहाँ पर मिठाई ले आएंगे। अब दोस्तों पुष्पा सारा एड्रेस लिख लेने वाली है और यहाँ पर कहती है ठीक है प्रार्थना बेटा आप लोग जाओ और जाकर मिठाई वगैरह लेकर आओ, मैं और बाकी सब लोग यहाँ पर प्रार्थना में ही होंगे और सब लोग तुम लोगों की भी प्रार्थना कर लेंगे और अगर तुम लोग यहाँ पर पहले पहुंच गए तो तुम लोग भी यहाँ पर आकर पूजा में शामिल हो जाना, इस तरह यहाँ पर तुम लोगों को भी पूरी पूजा करने का हक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो इस बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार ये कदामरी का किसी यहाँ पर इस सीन में कोई हाथ तो नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हो सकता है ना कि यहाँ पर अश्विन के साथ कोई कदामरी ने नई चाल बना ली हो, क्योंकि हमेशा यहाँ पर जो कदामरी है वो किसी ना किसी को फंसाने के चांस में रहती है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए पुष्पा काफी ज्यादा यहाँ पर डल हो रही है क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुष्पा का एक बेटा जिसको यहाँ पर कैंसर है तो माँ के ऊपर क्या ही बीतती होगी, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पूजा शुरू की जाने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर दीप्ति भी आ जाने वाली है और साथ ही यहाँ पर जो जुगल जी हैं वो भी और साथ ही साथ यहाँ पर कदामरी भी। तो दोस्तों वो यहाँ पर एक मटका सा लेकर आते हैं जिसके अंदर दूध पड़ा होता है और वो लोग यहाँ पर दूध भी रख देने वाले हैं इस प्रार्थना के अंदर और हर बंदा आकर भगवान जी से प्रार्थना करता है और अपनी अपनी जो भी उनकी यहाँ पर चाहते हैं वो अपने दिल में सोचते हैं, भगवान जी से यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। अब दोस्तों जब हर बंदा प्रार्थना कर रहा होता है तो कदामरी कहती है कि अभी तक दीप्ति और यहाँ पर प्रार्थना नहीं आई। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि हाँ वो दरअसल गई हुई है मिठाई लेने के लिए क्योंकि उनको भेज दिया गया था। अब दोस्तों हर बंदा जब प्रार्थना वगैरह कर लेता है तो पुष्पा भी एक तरफ हो जाती है और जो कदामरी है वो भी एक तरफ हो जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर जो दिलीप पटेल है ना वो अकेला एक बेंच पर बैठा होता है। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर चले जाने वाली है बाहर, तो जल्दी से कदामरी मौका देखती है और सीधा जाकर बैठ जाती है दिलीप पटेल के साथ और कहती है कि वैसे दिलीप भाई मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, क्या मुझे आप उस बात का सही तरीके से जवाब देंगे? तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है हाँ कदामरी पूछो, कौन सी बात पूछना चाहती हूँ, मैं तुम्हें सही जवाब ही तो दूंगा। तो दोस्तों कदामरी कहती है मैं जब कमरे में आई थी तो आप मुझसे क्या छुपा रहे थे? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने वो झूला देख लिया था जो आप लोग मुझसे छुपा रहे थे। मुझे पता है कि जुगल जी अपने बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और इसलिए वो यहाँ पर इसके लिए उन्होंने बनवाया है झूला। तो दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल कहता है अगर कदामरी तुझे पता ही है तो तू मेरे से पूछ
पूछने क्या आई है। तो दोस्तों कदामनी कहती है मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि क्या आपने जुगल जी को ये नहीं कहा था कि यहाँ पर कदामनी को दिखा दो, इस तरह कदामनी खुश हो जाएगी। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि मैंने तो कहा था लेकिन अब जुगल की अपनी मर्जी, उसने नहीं दिखाया तो इसमें मेरी क्या गलती है कदामनी, तू एमी आकर मेरे ऊपर चढ़ाई ना किया कर। तो दोस्तों कदामनी कहती है मैं आपके ऊपर चढ़ाई नहीं कर रही बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये बात पूछने आई हूँ कि क्या आपने उनको कहा था। तो दोस्तों दिलीप कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन जुगल ने कहा कि जो यहाँ पर कदामनी है वो मां बनने के काबिल नहीं है, वो अपने बच्चे की परवरिश नहीं अच्छे तरीके से करेगी, इसलिए जब बच्चा हो जाएगा तो वो बच्चा मैं यहाँ पर अपने साथ ले जाऊंगा। अब दोस्तों कदामनी सोच में पड़ जाती है कि इसका मतलब तो ये है कि अभी तक यहाँ पर जो जुगल है उसके दिल में यहाँ पर कदामनी की मोहब्बत पैदा नहीं हुई, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहा है कि वो यहाँ पर जुगल जी के बच्चा यानी कि कदामनी का जो बच्चा है वो जब हो जाएगा उसको लेकर अलहदा हो जाएगा और कदामनी फिर अलहदा की अलहदा। अब दोस्तों कदामनी कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है ना, देखें जब हमारी यहाँ पर भगवान जी ने एक जोड़ी बना दी है और हमारा बच्चा भी आने वाला, फिर तो हमें इकट्ठे रहना चाहिए। जुगल जी ये बहुत ही ज्यादा गलत हरकत कर रहे हैं। तो दोस्तों दिलीप कहता है कि इस बारे में मुझे नहीं पता कदामनी, तुम्हारी मेहरबानी है कि ये बात अपने तक रखो, मेरे तक ये बात को ना लाओ, मैं जैसा भी हूं मैं अपनी लाइफ में ठीक हूं, ये तुम दोनों का आपस का मसला है और अगर तुमने सोल्व भी करना है तो जाकर जुगल से सोल्व कर लो, मैं इस बात में नहीं आना चाहता। तो दोस्तों कदामनी कहती है हाँ वैसे आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, चलो ठीक है आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे इतनी बात तो बता दी, कम से कम मुझे पता तो चल गया कि जुगल के दिल में क्या चल रहा है। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है अब वो ढूंढने वाली है यहाँ पर उसी रास्ते को जिसकी उसको लोकेशन आ गई है। तो दोस्तों बिल्कुल वो उसी घर में चले जाती है अश्विन की दूसरी पत्नी के और जाकर दरवाजा नॉक करती है और कहती है कि यहाँ पर अश्विन रहता है। तो दोस्तों वो औरत बाहर निकल कर कहती है कि नहीं नहीं यहाँ पर कोई भी अश्विन नहीं रहता, मेरा नाम अंजू है और मैं अकेली इस घर में रहती हूँ। तो पुष्पा कहती है चले ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे लगता है कोई गलत फहमी हो गई है। तो अंजू कहती है जी आपको कुछ गलत फहमी ही हुई होगी। अब दोस्तों अश्विन तो पीछे छुपा होता है लेकिन अभी तक पुष्पा को इस बारे में नहीं पता चला। तो दोस्तों जैसे ही पुष्पा वहां से जाने लगती है तो अंजू की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। तो जल्दी से अश्विन उठाकर यहाँ पर अंजू को बिस्तर पर लेकर जाने लगता है। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा यहाँ पर पीछे से देख लेने वाली है कि अंजू को उठाया हुआ है अश्विन ने और अश्विन के घर का भी पता चल गया। अब दोस्तों क्या समझेगी पुष्पा कि ये अंजू इसकी पत्नी है या फिर अश्विन को नई बात बना लेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा। फिलहाल अगर मैं आप लोगों को अभी की बात बताऊं तो अश्विन पुष्पा से कहने वाला है कि मम्मी ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक दोस्त है जो कि यहाँ पर मेरी रखवाली के लिए मेरे पास रहती है, हमारा ऐसा वैसा कोई रिलेशन नहीं। क्या दोस्तों पुष्पा ये बात अब घर वालों को बताएगी और जाकर दीप्ति को बताएगी कि मैंने अभी अभी कुछ यहाँ पर बुरा देख कर आ रही हूँ, यहाँ पर अश्विन की बात के ऊपर यकीन कर लेगी। तो दोस्तों ये तो आपको बाद में ही देखने को मिलेगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।